जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ते थे धीर सिंह अवैध शैक्षिक परिदृश्य की बुक और धीर सिंह अवैध शैक्षिक परिदृश्य की इस बुक में आज कुछ अगले 3 पेजेस को कंटिन्यू करें, ठीक है, जो कि एसएमसी से जुड़े हुए हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन किसी मोटिवेशनल कोट या प्रेरक विचार के साथ। आज फिर एक स्टोरी सुनाऊंगी, है ना। तो एक कोई देखो स्टोरी है हमारी कि एक शिष्य होता है ना। तो बेसिकली उससे किसी ने कहा कि अगर आप साल भर से भगवान की पूजा आराधना और तपस्या वगैरह करेंगे ना तो आप भगवान बन जाओगे। तो ठीक वैसा करने लग गया और करते करते एक साल भर बीत जाता है और वापस उस व्यक्ति से जाके मिलता है तो कहता है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, है ना। मतलब मुझे ईश्वर के दर्शन तो हुए, है ना, साल भर हो गए मुझे तपस्या करते हुए, मेहनत करते हुए। तो फिर कहता है कि ऐसा करो कि तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई ना, तो मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, एक आराधना बताता हूँ। इस मंत्र और आराधना से तुम ईश्वर ने ऐसा ही कम से कम देखो उसने अजीब सा क्वेश्चन, मतलब अजीब सी बात बताई कि तुम ईश्वर ना सही तो घोस्ट, है ना, प्रेत से मिल सकते हो। उसने कहा ठीक है, यही बता दो, ईश्वर ना सही कम से कम प्रेत से तो मिलूंगा, जस्ट विपरीत से तो मिलूंगा, तो मुझे एहसास तो होगा कि ईश्वर कितने पावरफुल हो सकते हैं अगर उनकी विपरीत से भी मैं मिल गया तो, है ना, अगर मिल गया तो कहते हैं कि ठीक है, तो मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, इसके लिए भी तुम्हें साल भर से तपस्या करनी होगी। तो साल भर से तपस्या करी और फिर उदास होते हुए आया है कि तुम्हारा मंत्र काम नहीं करा, मैं तुम्हारे घोस्ट प्रेत भूत जो भी तुम कहो उससे भी नहीं मिल पाया। तो फिर मतलब जिससे भी उसने बातचीत करी थी शायद वो देवी व्यक्ति रहा होगा या फिर चमत्कारी व्यक्ति होगा, है। तो उसने अपने मंत्र वगैरह से भूत बुलाया, भूत कहो घोस्ट कहो जो भी कहो, और फिर उससे कहा कि क्या बात है तुमने उसे दर्शन क्यों नहीं दी, मतलब दर्शन तो क्या कहे क्योंकि भूत की बात करे तो मतलब उसके सामने तुम आए क्यों नहीं, है। तो भूत का कहना था कि जब जब मैं उसके पास जाने की कोशिश करता हूँ तो मुझे एक अलौकिक शक्ति का एहसास होता है और मैं जा नहीं पाता हूँ। मतलब उसकी इंटरनल पावर इतनी, उसकी पॉजिटिविटी इतनी, उसकी सकारात्मकता इतनी कि मैं उसके पास जा नहीं सकता। तो जब ये बात वो भक्त XYZ सुनता है तो कहता है कि मतलब वो खुश हो जाता है अचानक से। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि उसकी खुशी का कारण क्या है। तो देखो अगर थोड़ा सा सोचोगे तो पता चलेगा कि उसकी खुशी का कारण वो एक साल भर ईश्वर के साथ बिताया वो एक साल था। क्योंकि उसको भले ही उसको ईश्वर ना मिले हो, है ना, भले ही उसने 100% गोल अचीव ना करा हो, लेकिन उसने 70-80% तो अचीव कर ही लिया था जो शायद उसको दिख नहीं रहा, है ना। तो बहुत बार ऐसा होता है कि चीजें बैकग्राउंड में चल रही होती है, मतलब बस हम पहुंचने ही वाले होते हैं और हम ये क्यों है, मैं कह रही थी कि पहुंचने ही वाले होते हैं और चलो पहुंचने ही वाले होते हैं और हमको लगता है कि बस अब नहीं होगा, है। तो बस वो जरा सा पुश और करना रहता है और मंजिल आपके सामने होती है ना। देखो कदमों में नहीं कहूंगी मैं, क्योंकि देखो एक थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि मंजिल को औकात दिखाना और कुछ धूल चटाना, है ना, लाइक दैट, ये सारी शब्दावली मुझे रास नहीं आती, ठीक है। इससे बेहतर आप ये कहो कि है ना, इससे बेहतर आप क्या कह सकते हो, इससे बेहतर आप कह सकती हो कि कुछ विजय पताका है, मतलब कुछ भी whatever you want, लेकिन पॉजिटिव, है, पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल है। तो आई होप इस स्टोरी से आप कुछ समझे होंगे, है ना, कि हमें बस कंटिन्यूटी बनाए रखनी है। जब लगे कि शायद सफलता दूर है तब ये सोचना है कि मे बी हम 90% पे हो, है ना, और बस 10% बाकी रह गया, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। बेसिकली आज हम एसएमसी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। एसएमसी के बारे में हमको क्या जानना है, तो आज के सेशन में हम एसएमसी से जुड़े हुए कुछ अहम मुद्दों को पढ़ेंगे। जैसे हम देखेंगे कि एसएमसी के सदस्यों के बारे में, है ना, और एसएमसी की गठन के बारे में, है ना, और एसएमसी स्थगित हो जाती तब क्या होता है ये जानेंगे। इसके अलावा इसके कोष से संबंधित जानकारी हम पढ़ेंगे, है ना। इसके अलावा मतलब विकास कोष, इसके अलावा हम जानेंगे कि जब इसकी किसी व्यक्ति की सदस्यता अगर समाप्त हो जाती है तब क्या होता है, क्या उसके स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति आता है, मतलब दूसरा सदस्य आता है क्या, ये हम जानेंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ
इसकी बैठक के बारे में जानेंगे, है ना, और इसके कार्यों के बारे में, मतलब इसके मतलब सदस्य, उपाध्यक्ष और सचिव के कार्य के बारे में। और फिर अपन कुछ जानेंगे इसके कोरम के बारे में, वोटिंग के बारे में, है ना, और कुछ कुछ मुद्दों पर निर्णय कैसे लिया जाता है इसमें, है ना, और निर्णयों का संधारण कैसे करते हैं, संधारण मतलब रजिस्टर में मेंटेन करना वगैरह, है ना, ये सब कैसे होता है प्रोसेस। इसके अलावा हम जानेंगे कुछ जानकारी। तो ये सारे मुद्दे अपन कवर करने वाले आज, है ना। तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी और फिर कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा तो नोट डाउन भी करेंगे। तो देखो इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है। तो देखो थोड़ा थोड़ा कोश मतलब वर्बली पहले देख लेते हैं, ठीक है। देखो कोश के बारे में क्या होता है इसमें कि दो तरीके के कोश होते हैं, एक तो विकास कोश होता है और एक कुछ पारितोषिक कोश करके होता है। विकास कोश आप जानते ही है ना, जो भी अनुदान वगैरह, जो भी योजनाओं के लिए सरकार से पैसे मिलते हैं वो सब, और पारितोषिक कोश में चंदा वगैरह आ जाता है। इसके अलावा ये इसका निर्माण कैसे होता है, तो राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार। और ये स्थगित कैसे होती है, तो स्थगित होने पर क्या होता है, तो स्थगित अगर एसएमसी स्थगित हो जाती है तो उसकी जगह कोई दूसरी समिति स्थापित कर दी जाती है, और जो भी उसका मतलब जो भी उसके संसाधन वगैरह होते हैं, जो भी पूंजी वगैरह, पूंजी तो नहीं होती संसाधन, तो वो जो अगली समिति बनी है उसको हस्तांतरित कर दी जाते हैं। इसके अलावा इसकी सदस्यता की समाप्ति कैसे होती है, तो ये तो अपन पहले भी देख चुके हैं। किसी बच्चे का निधन, मतलब जिसके पेरेंट्स उसके इस कमेटी के सदस्य हैं, अगर उनके बच्चे का निधन हो जाता है तो वो उस कमेटी के सदस्य नहीं रहते। इसके अलावा कुछ अगर बेईमानी करता हो पाया जाए, है ना, ये सारी बातें। और अगर इस तरीके से सदस्यता की समाप्ति हो जाती है तब क्या होता है, तो जो रिक्त पद है उसके स्थान पर उसी वर्ग का अन्य सदस्य शामिल होता है, उतने ही समय के लिए जितने समय के लिए और जितना समय छोड़े गए सदस्य का बच गया, ठीक है। इसके अलावा इसमें निर्णयों का संधारण कैसे होता है, मतलब जो भी आप निर्णय लेते हैं वो आपको संधारण मतलब उसको मेंटेन करना। तो एक रजिस्टर बनाता है, मतलब एक रजिस्टर होता है प्रॉपर सचिव के द्वारा बनाया जाता है। सचिव जानते हैं ना, प्रधानाध्यापक होता है सचिव, पदेन सचिव। और फिर बैठक में पढ़ करके सुनाते हैं, फिर डाटा के रूप में, मतलब एक डाटा कलेक्शन के रूप में विद्यालय में भी रखते हैं, जो भी मतलब निर्णय वगैरह लिए गए रजिस्टर में मेंटेन करके। और इसके अलावा कुछ पत्र व्यवहार। देखो पत्र व्यवहार कैसे होता है इसमें, पत्र व्यवहार में बेसिकली जो भी आप डिसीजन लेने वाले होते हैं ना एसेंशियल, और डिसीजन लेना है आपको एसेंशियल, वो आपको सबको बताना होगा, है, सारे सदस्यों से सहमति लेनी होगी। और देन आप एक पत्र लिखेंगे, लेटर तैयार करेंगे, और लास्ट में उस पर सचिव सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा कुछ जानेंगे अपन इसके कार्यों के बारे में। इसके मतलब वही अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव के कार्यों पर। तो बेसिकली अध्यक्ष का कार्य होता है और निर्णायक मत देना। अगर बराबर मत आ गए किसी मुद्दे पर तो निर्णायक मत अध्यक्ष का, जिस निर्णायक मत, समझ रहे ना। और इसके अलावा प्रतिनिधित्व करना, बैठ के बुलाना, है ना, और हस्ताक्षर वगैरह करना उपाध्यक्ष के, वही सारे काम जो अध्यक्ष के। अध्यक्ष अनुपस्थित है तो सारे काम उपाध्यक्ष करेगा, ठीक है। और सचिव सारे डॉक्यूमेंट वर्क करता है, सारे डॉक्यूमेंट वर्क, जो भी जैसे कुछ निर्णय लिए तो उनको रजिस्टर में मेंटेन करना, कुछ सिग्नेचर करना। सिग्नेचर अध्यक्ष भी करता है, सचिव भी करता है, हाँ, हालांकि डॉक्यूमेंट अलग होते हैं। कुछ अधिकृत करके डॉक्यूमेंट मेंशन था सचिव के लिए, बस इतना ध्यान रखेंगे। कभी ऑप्शन में अगर ध्यान रखेंगे कि वो सारे काम जो डॉक्यूमेंट्री वर्क से जुड़े हुए हैं, दस्तावेज से जुड़े सचिव के द्वारा किए जाते हैं। और इसके अलावा ध्यान रखेंगे इसकी बैठक के बारे में और कार्यकाल के बारे में। तो 2 साल तक इसका कार्यकाल होता है एसएमसी का। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है। और मैंने पिछले वाले सेशन में कम्युनिटी के लिए, कम्युनिटी समुदाय होता है, कमेटी परिषद। इसके अलावा अपन जानेंगे इसकी बैठक के बारे में। बैठक बेसिकली अमावस्या के दिन होती है और 4 दिन पहले सूचित करना जरूरी होता है, और बहुत ज्यादा जरूरी है तो तब आप 2 दिन पहले सूचना दे सकते हो, है। इससे कम में बात नहीं बनेगी। इसके अलावा कुछ इसमें बैठक कब करनी, कहाँ करनी, ये अध्यक्ष और सचिव दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे। इसके अलावा कोरम, अगर कोरम कंप्लीट नहीं हुआ ना, कोरम 1/3 का होता है, नहीं हुआ तो आपकी बैठक स्थगित हो जाती है और अगला समय और स्थान अध्यक्ष सचिव मिलकर डिसाइड करेंगे, ये बताई दिया मैं आपको। और इसके अलावा जानना है हमको कि कुछ इसकी बैठक कुछ अध्यक्ष जितना निश्चित होता है ना, मे बी
3 2 3 है, तो इसे ज्यादा बार भी बुला सकता है अध्यक्ष चाहे तो। और जब चाहे तब ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बुला सकता है। और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के रेफर किए जाने पर इसका हेड जिला शिक्षा अधिकारी बन जाता है। ये सारी बातें ठीक। और इसके अलावा ध्यान रखेंगे, कोरल मैंने बताई दिया मंत्र। निर्णय कैसे लिया जाता है, सर्वसम्मति से। और कुछ वोटिंग, ये कुछ हाथ खड़ा करके वोटिंग करते हैं। अगर किसी मुद्दे पर बहुमत नहीं मिल पाता है तो सर्वसम्मति के लिए वोटिंग हाथ खड़ा करके की जाती है। और भी तरीके हो सकते हैं। और इसके अलावा निर्णय बताई दिया, बहुमत हो गया, कोरम वोटिंग है ना। तो ये सारी बातें। इसके अलावा ध्यान रखेंगे कुछ इसके अलावा कुछ इसके कार्यों को ध्यान रखेंगे, है ना। तो एसएमसी के क्या कार्य हो सकते हैं, वो सारे काम जो आप सोच पा रहे हैं, विद्यालय से जुड़े सारे काम एसएमसी करती है, विकास योजना तक बनाती है। और एसएमसी जब समाप्त होती है ना, उसे जस्ट 2 महीने समाप्त होती है। कब होती है, कैसे होती है, ये बहुत ज्यादा मेंशन नहीं, बस इतना ध्यान रखो कि एसएमसी के समाप्त होने से 3 माह पहले ये विकास योजना बनाती है, जिसमें मतलब विकास योजना होती है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे इसके कार्य क्या होते हैं, तो बच्चे से जुड़े हुए, टीचर से जुड़े हुए, अध्यापक से जुड़े हुए, वही अपने टीचर अध्यापक, इसके अलावा स्कूल से जुड़े हुए, पेरेंट्स से जुड़े, सारे काम एसएमसी करती है। बच्चे की पढ़ाई का ध्यान रखती है, बच्चे की मिड डे मील है ना, और बच्चे का नामांकन, ठहराव, ये सारा काम। इसके अलावा विद्यालय से जुड़े काम है ना, कि विद्यालय में मैदान है कि नहीं, ये सारे काम, खेल के मैदान, खेल का मैदान, पर्यटन, पेयजल है ना, शौचालय की व्यवस्था। इसके अलावा टीचर और पेरेंट टीचर मीटिंग है ना, और टीचर को अनावश्यक कार्य में तो नहीं लगा रहे है ना, राहत जनगणना। और एक और कोई प्रोग्राम है। इन 3 प्रोग्राम के अलावा टीचर को कहीं नहीं लगा रह सकता, तो ये सुनिश्चित करना। बच्चे में बच्चे से जुड़े काम हो, ये तो बताई दिया आपको। और टीचर से जुड़े काम बता दिए है ना, और समय पर माता पिता को अवेयर करना, बच्चे की प्रगति के बारे में। तो ये सारे काम एसएमसी करती है, ठीक। तो मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है ना, हालांकि यही इन्फॉर्मेशन इन 3 पेजेस में दी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो मैंने आपको एक ओवरऑल आइडिया दे दिया कि ये सारे मुद्दे हमको डिस्कस करने है ना, और कुछ बचता नहीं। कम से कम हमने 10 से 12 टॉपिक को छूने की कोशिश करी, ठीक है। तो थोड़ा सा मेंटेन करेंगे, थोड़ा सा मेंशन करेंगे, ताकि आपको थोड़ा सा इल्म रहे, जाते जाते पता चले कि हमने क्या पढ़ा, ठीक है। तो थोड़ा सा देखो, गांधी जी कहते हैं कि सीखने में 3H का नियम, वो लास्ट में 4H कहते थे कि 3H का नियम काम करना है। जब तक आपका हार्ट, आपका हैंड, और लास्ट में हेल्थ भी कहते थे, ये तीनों एक्टिव है, तब तक ज्ञान स्थायी नहीं हो सकता, ठीक है। तो थोड़ा सा लिखेंगे तो बहुत थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, कि एसएमसी में हमने क्या क्या जाना। एसएमसी में हम कौन से टॉपिक मेंशन कर देते हैं, एसएमसी, ठीक है। टॉपिक है हमारा एसएमसी में हमने बहुत सारी चीजों को पढ़ा। क्या क्या देखते हैं तो हमने जाना कुछ कोर्स से जुड़ी जानकारी, जैसे हाँ, एक बिंदु है लाभ कर पूछे कि एसएमसी के जो सदस्य होते हैं वो विद्यालय की किसी भी परिसंपत्ति पर दावा करने के हकदार नहीं होते, है ना। मतलब वो ये नहीं कह सकते कि चूंकि हम एसएमसी के सदस्य हैं तो विद्यालय की इस संपत्ति पर हमारा अधिकार है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक। तो लाभ कर भी कोई बिंदु था, तो एक तो कुछ कोष है ना, कोष मैंने आपको बताई दी, लाभ वाला बिंदु मैंने आपको बताई दिया। इसके अलावा इसका बनना है ना, और स्थापना और विघटन मैंने आपको बताई दिया। विघटन होने, अगर ये विघटित हो जाते तो ऐसी इसकी सिमिलर कोई दूसरी समिति बनती है और सारा अधिकार, सारे संसाधन इसको स्थानांतरित हो जाते। इसके अलावा सदस्यता और रिक्त पद को भरेंगे कैसे, रिक्त पद, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे निर्णयों का संधारण, ये मैंने आपको बताई दिया, निर्णयों का संधारण, ठीक है। इसके अलावा कुछ एक और बिंदु है शायद, ठीक है। और फिर अपन बैठक के बारे में जानते हैं, है ना, बैठक वगैरह, बैठक मैंने बताई थी आपको हल्का। और इसके अलावा कार्यों के बारे में जाना, ठीक है। इसके अलावा हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जैसे कार्यकाल, ठीक है, जैसे कोरम है, वोटिंग है। इसके अलावा निर्णय कैसे लिए जाते हैं, मुद्दे है ना, मुद्दों पर निर्णय कैसे लिया जाता है, ये सब, बस ये कुछ अहम बिंदु है। फिर कुछ बिंदु और हमने डिस्कस किए, जैसे इसके कार्य तो
कार्य बताई थी मैंने कि अध्यक्ष के और उपाध्यक्ष के और सचिव के क्या कार्य होते हैं। अब जो कार्य लिख रही हूँ इस समिति के कार्य क्या कार्य होते हैं, तो ये वो बिंदु है जो हमने आज के सेशन में कवर करेंगे। ठीक है, कुछ मिस हो रहा था, मैं बताना चाह रही थी आपको एक्चुअली में आज। ठीक है, तो आज से मैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन शुरू करने का सोच रही हूँ। ठीक है, कि जो भी टॉपिक हम पढ़े उससे रिलेटेड कम से कम 10-20 क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम में आए हुए कवर करने चाहिए, ताकि हमारी एमसीक्यू अप्रोच बने। देखो एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड है, तो हमको थोड़ा सा एमसीक्यू पर भी पकड़ बनानी होगी, है ना। तो टॉपिक पढ़ने के बाद कुछ एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे। आज करें या रहने दें? 1 सेकेंड रुकेंगे, कोशिश करती हूँ कि एमसीक्यू अपन देख लें। ठीक है, 1 मिनट रुकेंगे। तो चलो ठीक है, कल से कंटिन्यू करेंगे। तो ये था आज का पूरा सेशन। पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके ले सकते हैं। ठीक है, जाते जाते एक क्वेश्चन पूछूंगी आपसे कि इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये एसएमसी का कार्य का देखना है। मिलते हैं इसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, दिल से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।